फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आनंद टेक्निकल स्टडी में। तो आज हम फिर से एक धमाकेदार वीडियो लेकर आए हैं जो कि कक्षा 10 गणित की है। और ये जो मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ ये है पाठ अध्याय 14 प्रश्नावली सी सांख्यिकी पाठ का। यहाँ लिख देते हैं सांख्यिकी पाठ का ये प्रश्न है और चैप्टर नंबर 14 है और गणित है। और इसके सूत्रों की वीडियो प्रश्नावली ए है, प्रश्नावली 14A। तो इसके सूत्रों की वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाकर दे रखी है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख लेना। और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आपको ये जो मैं आपको बारंबारता के कुछ प्रश्न बता रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसी के आधार पर प्रश्न होते हैं। और मैं जो ये आपको प्रश्न बता रहा हूँ ये बहुत ही शॉर्ट तरीका से बता रहा हूँ। जो आपने अगर अभी तक वो सूत्र वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जरूर देख लेना, क्योंकि सूत्र आपको याद है तभी तो आप इसको कर पाएंगे ना। तो सूत्र वाली वीडियो जरूर देख लेना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहिए हमारी वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न एक क्या कह रहा है? किसी कक्षा में 120 दिनों की अवधि में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित सारणी में दी गई है। मतलब अनुपस्थित हैं विद्यार्थियों की संख्या, उनकी अनुपस्थिति सारणी में दी गई है। तो नंबर 1 इसका निकालना क्या है? प्रतिदिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कि जो विद्यार्थी अनुपस्थित रहे हैं लगातार उनकी संख्या ज्ञात करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। ऐसा आप प्रश्न में बना आएगा, ऐसी सारणी बनी आएगी और आपको आंसर में ऐसा लिखना है। तो मैंने ऑलरेडी सारणी बनाकर रखी है। तो सबसे पहले क्या लिखना है? दिनों की संख्या, जिसको x से दर्शाते हैं। अगर जो मध्य मैंने सूत्रों की वीडियो वो जरूर देख लेना, वो उसी के आधार पर है। तो दिनों की संख्या इसको क्या बोलते हैं? मध्यमान। अगर यहाँ पर 0 से लेके 10, 10 से 20, 20 से 30 ऐसा लिखा आए तो समझ लो ये बारंबारता है, मतलब वर्ग अंतराल है। और ऐसे 2, 3 मतलब अलग अलग खंड में एक अंक रहे तो वो समझ लो वो मध्यमान है। तो अगर वर्ग अंतराल है 0 से 10, जैसे ए है तो ए है क्या? वर्ग अंतराल है। ये आपको मैं अभी बताऊंगा तो आप इसको भी करना सीख जाएंगे। तो इसमें मध्यमान दिया है, ये है दिनों की संख्या मतलब मध्यमान x, और अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या ये बारंबारता है। तो अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या ये है बारंबारता और ये है मध्यमान। अगर यहाँ 0 से 10, 10 से 20 ऐसा डैश लगाकर होता तो यहाँ वर्ग अंतराल होता, और वर्ग अंतराल होता तो आपको मध्यमान निकालना होता। मैं अभी आपको बताऊंगा दूसरे क्वेश्चन में। तो ये बिल्कुल सरल है, इसको मैं बात आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले दिनों की संख्या मतलब मध्यमान, तो इसको लिख लेंगे। तो ये मैंने लिख लिया है, आप भी लिख लेना। तो सबसे पहले 2 से 2, 3 ऐसे लगातार आप लिख लेंगे और फिर लिखना है अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या मतलब बारंबारता। तो बारंबारता क्या है? तो यहाँ लिखेंगे 0, फिर है 1, फिर है 2, फिर है 3, फिर है 4, फिर है 5, फिर है 6 और फिर है 7। तो ये क्या आ गई? ये हो गई बारंबारता, मतलब लगातार है। तो अभी बारंबारता हो गई। अब इसका क्या करना है अपन को? इसका निकालना है f(x), मतलब कि f मतलब बारंबारता और x मतलब मध्यमान, इन दोनों का गुणा करना है तो f(x) निकल आएगा। फिर इसका सूत्र मैं आपको बताऊंगा। तो इसका पहले गुणा कर लेते हैं। तो पहले 2 का 0 से करेंगे तो कितना आएगा? 2। अब 3 का 1 से करेंगे तो कितना आएगा? 3। ऐसे ही 10 का 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 20। ऐसे ही लगातार आपको करते रहना है। 50 का 3 से करेंगे तो 52 का 3 से करेंगे तो 156। ऐसे ही आपको ऐसे ही कर लेना है। फिर 128 इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो 75, 15 का करेंगे, और 4 का गुणा 6 से करेंगे तो 24, और फिर 7 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14। तो ये मैंने इनका गुणा कर लिया। अब आप भी इनका गुणा जरूर कर लेना। तो अब ये गुणा हो गए। अब क्या करना है? अब इनको जोड़ना है। तो इन सब को जोड़ना मैंने जोड़ कर रखा है, तो आप इसको जोड़ कर देख लेना। तो ये संख्या कितनी हो गई? 420। ये क्या है? f(x). और इनको और जोड़ लेना है तो ये कितने हो गए? ये है 28 हैं। इन सबको 6 से 1 और 2 3 और 3 6, 4 10 और 5 15 और 6 21 और 7 28। मतलब कि ये योग यहाँ पर योग लिख लेते हैं। तो ये 28 है और ये 420 है। अब इसका सूत्र लगेगा। इसने क्या कहा? अनुपस्थित विद्यार्थियों की औसत संख्या मतलब कि समांतर माध्य निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे समांतर माध्य बराबर, इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है सिग्मा f(x) बटा
सिग्मा एफ। अब इसमें एफ एक्स है तो इसमें सिग्मा तो मतलब सिग्मा ही होता है, तो सिग्मा का कोई मान नहीं है, केवल सिग्मा उसकी शोभा बढ़ाने के लिए लगा है। तो ये यहाँ ये सूत्र आ गया। अब सिग्मा एफ एक्स कौन सा है, ये है एफ एक्स। तो पहले लिखेंगे 420, लिख लिया। अब उसका बाटे में सिग्मा एफ कितना है 28, तो यहाँ लिखेंगे 28। तो ये हो गया 28। अब 28 से 420 काटेंगे तो मतलब कि ऐसा काटना है। अगर 28 से 420 तो कट नहीं रही क्योंकि इसमें दशमलव आएगा, तो 28 से 420 नहीं कट रही तो 2 से कट रही दोनों संख्या। अगर जहां ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या एक ही अंक से कट जाए तो उससे काट देते हैं। तो 2 से कट रही तो ये 14 बार कट रही। अब 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, शून्य का शून्य, 210 बार ये कट गई, 14 बार कट गई। अब इतनी बार कट गई। अब फिर 2 बार से कट रही तो फिर यहाँ 2 से काट देंगे, 2 7 14, 2 एकम 2, 0 5, 2 105 बार फिर कट गई। अब काटेंगे, अब इसको काटेंगे 105 7 से, तो 7 से काटेंगे तो कितना बचा, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 पन्ना 35, मतलब कि 15 बार कट गया। तो यहाँ जाएगा 15 आंसर, ये हो गया आंसर। तो मतलब कि इसने क्या कहा था, अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें से 15, जिसमें 120 दिनों में 15 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे हैं। तो ये आंसर अपना आ गया। और सूत्रों की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से देख लेना, बहुत सरल है, केवल बस 10 नंबर की आती हैं। मैं आपसे बहुत बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको जरूर कर लेना। और अब क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित बारंबारता को समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। मतलब कि ये जो उसने दिया है इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो ये मैंने उसकी सारणी बना कर रखी है। ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था ये वाला, निम्नलिखित बारंबारता का समांतर माध्य 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। मतलब कि ये क्या है, वर्ग अंतराल है। मैंने आपको अभी बताया था कि वर्ग अंतराल अगर आपको ऐसा दिया है तो समझ लो उसका मध्यमान ज्ञात करना है। तो इसका मध्यमान निकालेंगे। तो मैंने ये सारणी बना रखी है, आप भी बना लेना। तो ऐसी सारणी बनेगी, वर्ग अंतराल जो ये लिखा है वर्ग अंतराल, फिर इसका मध्यमान निकालना है, बारंबारता दी है उसमें, और फिर उसका गुणा करेंगे तो ये मध्यमान और बारंबारता निकल आएगा। तो बारंबारता कितनी है, बारंबारता लिख लेते हैं। तो 12 7 16, यहाँ लिख लेते हैं 12 7 16, और कितनी है 16, 12 11 7, 12 11 7, 12 11 7। अब और 9 16 है, 9 16 है। तो ये हमने लिख ली है बारंबारता। अब इसका मध्यमान निकालना है। तो मध्यमान निकालने का मैं आपको सूत्र बताऊं, ये बारंबारता लिख ली है। तो मध्यमान निकालने का सूत्र है, मतलब कि ये दोनों है, इसमें से इन दोनों में से, तो ये 19 है, सॉरी ये 19 है। तो ये हो गई। अब इसका मध्यमान कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो मध्यमान को निकालने के लिए इसको जोड़ देंगे, तो उसमें 2 का भाग देंगे तो निकल आएगा मध्यमान। तो जैसे 0 10 को जोड़ा, अब 10 में 2 का भाग देंगे, मतलब कि उच्च सीमा निम्न सीमा, इसके सूत्रों की वीडियो उसमें दिया है। उच्च सीमा निम्न सीमा ये प्लस हो जाएगी, इसका बटे में 2 होगा तो उससे भाग दे देंगे। तो इसको जोड़ लेंगे तो ये कितना बचेगा, यहाँ 2 पंचे 10, मतलब कि 5 आ जाएगा। ये 5 आ गया। इसी प्रकार से इसको जोड़ देंगे, 10 और 20 30, 30 का 2 से भाग देंगे तो 15। इसी प्रकार से आ जाएगा। तो 15, यहाँ 25, यहाँ 35, यहाँ 45, यहाँ 55, यहाँ 65, यहाँ 75। तो इसी प्रकार से ये आ गया। अब बारंबारता और मध्यमान निकल आया। तो अब एफ एक्स निकालना है, मतलब बारंबारता और मध्यमान निकालना है, इन दोनों को गुणा कर देंगे। तो 12 का 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60, 60 आ जाएगा। ऐसे ही 15 का 7 से गुणा करेंगे तो 105। तो इसी प्रकार से ऐसे ही गुणा कर लेना, यहाँ 400 आ जाएगा। मैंने गुणा कर रखा है, आप कर लेना। यहाँ 420, यहाँ 495, फिर यहाँ पे 385, और फिर यहाँ पे 1235, और फिर यहाँ पे 1200। तो ये इसी प्रकार से ये आ गया। अब इसका गुणा हो गया। अब क्या करना है, अब करना है इनका जोड़, योग, मतलब कि योग। तो मध्यमान का तो योग निकलता नहीं है, बारंबारता का मैंने अभी आपको बताया था, ये मध्यमान का और इसका योग। तो अब इसका योग निकालने के लिए सबसे पहले इसको जोड़ेंगे। तो इसको जोड़ने से अब इसका आया है, इसका जोड़ने से मैंने जोड़ कर रखा है, आप भी जोड़ लेना। सिग्मा एफ एक्स का उत्तर आया है कितना, 4300। तो यहाँ लिख लेंगे 4300।
तो ये तो इसका आ गया। अब इसको जोड़ेंगे बारंबारता, वो तो ये आएगा 100। आप जोड़ के देख लेना, सही है बिल्कुल। अब इसने क्या पूछा था, इसने पूछा था समांतर माध्य ज्ञात कीजिए इसका। तो इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। इसका सूत्र क्या है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो यहाँ समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब इसका गुणा करेंगे तो 4300, सिग्मा एफ एक्स कितना है 4300 बटा सिग्मा एफ कितना है 100। ये हो गया, इस बिंदु से कट गई, इससे कट गई, मतलब कि 43। तो उसने इसका समांतर माध्य पूछा था, तो 43 है इसका समांतर माध्य। तो ये उत्तर आ गया है और यही सही है, मतलब यही आंसर सही है। अब प्रश्न नंबर तीसरा। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न कह रहा है यदि निम्न सारणी में विद्यार्थियों की प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 है, 25 अंक है, तो एफ का मान ज्ञात करना है। ये दिया है एफ, तो इसका मान ज्ञात करना है कितना होगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो हल, पहले आप ऐसा चित्र बना लेना। तो वर्गंतराल, वर्गंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये वर्गंतराल दिया है, तो उसका मध्यमान निकालना है। बारंबारता दी है, तो बारंबारता लिख लेते हैं 3, फिर है एफ, और फिर है 6, फिर है 10, फिर है 5। ये बारंबारता दी हुई है। अब मध्यमान, इसका मध्यमान निकाल के इसका गुणा कर देंगे। तो 0 से 10 तक का मध्यमान क्या है, मैंने अभी आपको बताया था इसमें। तो 0 और 10 इसका 2 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 5। फिर यहाँ इस दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा 15, फिर यहाँ आ जाएगा 25, यहाँ आ जाएगा 35, यहाँ जाएगा 45। तो इसका मध्यमान निकाल लिया है। अब मध्यमान निकाला है, अब क्या निकालना है, एफ एक्स, मतलब कि मध्यमान और बारंबारता निकालना है। तो इसको निकालने के लिए इसका गुणा करना पड़ेगा। तो इसका गुणा करेंगे तो 5 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। अब 15 का गुणा एफ से करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 एफ। और इसका गुणा 25 का गुणा 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 150, मतलब 150। और फिर 350 इसका करेंगे तो 350, फिर आ जाएगा 225। अभी यहाँ तक आ गया। अब क्या करना है, इसको जोड़ना है और बारंबारता को जोड़ना है, और बाकी के इनको नहीं जोड़ना है, ये तो योग में दिया है। तो इनको जोड़ेंगे तो इसका कितना आएगा, इसका आएगा सिग्मा एफ एक्स, इसका आएगा, इनको जोड़ेंगे इन चारों को, तो यहाँ जाएगा 740। अब ये 15 एफ है, तो इसको प्लस में 15 एफ आ जाएगा। फिर इसका जोड़ थोड़ी होगा, इसमें थोड़ी जोड़ेगा, तो 15 एफ आ जाएगा प्लस में। अब इसको जोड़ेंगे तो इसका इन चार का जोड़ आ जाएगा, फिर प्लस में एफ आ जाएगा। यहाँ इन चारों को जोड़ेंगे तो 24 और प्लस में एफ आ जाएगा। ये यहाँ पर आ गया। अब इसमें क्या करना है, सूत्र लगाना है समांतर माध्य का। तो उसने क्या कहा था, समांतर माध्य कितना है 25 है। अभी तो इसमें समांतर माध्य कुछ नहीं था, उसमें प्रश्न में नहीं दिया था, तो इसमें 25 दिया है। तो यहाँ लिखेंगे समांतर माध्य बराबर कितना है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो ये समांतर माध्य आ गया। अब इसको स्टार्ट करें। समांतर माध्य कितना दिया है, समांतर माध्य दिया है 25, तो यहाँ लिखेंगे 25 बराबर, अब सिग्मा एफ एक्स कितना है, सिग्मा एफ एक्स है 740, 740 प्लस 15 एफ। ये है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ कितना है 24 प्लस में एफ। ये है सिग्मा एफ। अब इसके बटे में कुछ नहीं, तो इसके बटे में 1 मान लेते हैं। अब करेंगे इसका इससे गुणा, मतलब तिरछा गुणा, इसका इससे और इसका इससे। तो करेंगे सबसे पहले इसका इससे कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा 740 प्लस 15 एफ, इतना आ गया। अब करेंगे 25 का गुणा 24 प्लस एफ से, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा, यहाँ पर 25 के 25 रख देंगे, गुणा बाद में कर लेंगे। यहाँ आ जाएगा कोष्टक में 24 प्लस एफ। यहाँ तक आ गया। अब यहाँ तक आ गया, अब और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आ गया। अब क्या करना है, अब करना है इसका ये लिख लेंगे, देंगे कहीं, प्लस 15 एफ बराबर। अब इसका तोड़ेंगे, इसका गुणा करेंगे, तो 25 का गुणा 24 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 600। गुणा करके देख लो ना, 25 गुणा 24 मतलब 600, फिर प्लस में 25 का गुणा एफ से, मतलब कि जो अंदर संख्या होती बाहर होती है उसका दोनों संख्या से 3 होगी 4 होगी तो चारों से गुणा होगा। तो 25 का गुणा एफ से करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 एफ। यहाँ तक आ गया। अब क्या करना है, अब यहाँ करना है, मतलब कि माइनस की संख्या इस प्लस में चली जाएगी और एफ वाली संख्या इसमें आ जाएगी।
तो यहाँ लिखना है 15F माइनस, यहाँ प्लस में है 25F, तो यहाँ माइनस में आ जाएगा 25F बराबर, यहाँ कितना है 600 का 600, अभी प्लस में है तो यहाँ माइनस में आ जाएगा 740। अब यहाँ तक आ गया ना। अब आगे देखते हैं, तो अब 15F और माइनस के 25F करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस के 10F आ गया ना। मतलब कि 15 में से 10 जाएंगे तो माइनस के 10 तो आएंगे, 25 जाएंगे तो माइनस के 10F आ गया बराबर 600 में से 740 जाएंगी तो कितना आ जाएगा माइनस के 140। यहाँ तक आ गया, माइनस के 140 आ गया। अब क्या करना है, यहाँ तक आ गया तो माइनस के 10F मतलब माइनस से माइनस कट गया। अब कितना बचा 10F और 140, तो यहाँ लिखेंगे F बराबर 140/10, तो इससे एक कट गया। अब कितना बचा F बराबर 14, तो ये अपना आंसर आ गया। कितना बिल्कुल सरल था, आपको भी आ गया होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और बिल्कुल सरल तरीका से मैंने आपको बताया है। और दोस्तों को सेंड जरूर कर दे, दोस्त भी देख ले आपको ये वीडियो। और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो की तरफ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।